इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर और किसान आंदोलन को करीब 6 महीने हो चुके हैं और इस दौरान आंधी तूफान और बारिश जो है किसान यहाँ लगातार झेल रहे हैं। कुछ और भी समस्याएं हैं जो किसानों ने आला अधिकारियों को जो बताई हैं, लेकिन अभी तक किसानों के हित में कोई भी फैसला नहीं है। आपको दिखा दें बीती रात के बाद यहाँ पर क्या मंजर हुआ है, आप देख सकते हैं। तमाम जो व्यवस्थाएँ थी यहाँ पर, जो लंगर लगे थे, वो सब तिरपाल से जो है रात की आंधी में उड़ गए हैं और जिसकी अब जो व्यवस्था है दोबारा जो किसान है यहाँ पर स्थिर करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कई इस तरह के टेंट हैं, दर्जन भर से ज़्यादा जो टेंट लगे हुए थे वो रात की इस आंधी और तूफान की वजह से टूट गए हैं, जिनको किसान लगातार अपनी जो व्यवस्था है वो बनाने में यहाँ लगे हुए हैं। साथ ही किसान हैं जो मौजूद हैं, बात करेंगे। जी नाम बताइए। जंगवीर सिंह चौहान, प्रधान दुआबा किसान कमेटी पंजाब, तो मेंबर संयुक्त किसान मोर्चा। जी, तो रात को जो आंधी तूफान आया इसमें कितना नुकसान हुआ है अभी किसान? देखिए, किसान बने ही आफतों के लिए हैं। जब हम खेतों में काम करते हैं, फसल उगाते हैं, 6-6 महीने पैदा करने को लग जाते हैं, जब आखिर में काटने की बारी आती है तो कुदरती आफत आ जाती है। कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार जो गोले पड़ जाते हैं, ऐन पड़ जाती है, तो फसल का बहुत नुकसान होता है। तो तब भी किसान किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं करता, तो अगली फसल की बुआई करता है। तो इसी हिसाब से जब से ये आंदोलन चला है, अब 6 महीने हो गए, ये 5-6 दफ़ा से 5-6 बार ऐसा कुदरती तूफान, आंधी, मींह बहुत पड़ा और पूरे के पूरे तंबू उड़ गए। जो खाने पीने की वस्तुएं थी, जैसे आटा था, दाल था, तो और खंड वगैरह थी, चीनी वगैरह थी, वो सभी कुछ ख़राब हो गया। बीती रात भी ऐसे ही हुआ, आंधी तूफान आया तो किसानों का बहुत नुकसान हुआ। नुकसान चलो होना है, सरकार के साथ सरकार दोबारा करो, नहीं काट लूँगी। सरकार के साथ माथा लगाया है हमारा। सरकार के खिलाफ हम इस सड़क पर बैठे हैं और हम आंदोलन लड़ रहे हैं। 3 बिलों को रद्द करवाने के लिए हम जो संघर्ष जो लड़ रहे हैं। देखिए, तो कुदरत ने भी हमारे साथ अन्याय कर रखा है। कुदरत भी बार बार हमारे किसानों के खिलाफ चल रही है, तो सरकार भी हमारे किसानों के खिलाफ चल रही है। हमको तो हर एक को सहना पड़ता है, लेकिन किसानों में कोई निराशा अभी तक नहीं फैली। किसान पूरे चढ़ती कला में है, चाहे जितना मर्जी नुकसान हो, पर जो प्रशासन को करना चाहिए था, जैसे इन्होंने बोल रखा है कि कोरोना की आफत आई हुई है, बीमारी फैली हुई है, तो ये क्या कर रहे हैं? जहाँ पर सैनिटाइजर स्प्रे भी नहीं कर रहे, जहाँ पर इन्होंने कोई कैंप भी नहीं लगा रखा, ऑक्सीजन की कमी आई हुई है, बेड इनको खाली नहीं मिल रहे, और आंदोलनकारियों को ये कह रहे हैं कि ये कोरोना फैला रहे हैं। उल्टा दोष आंदोलनकारियों को दे रहे हैं। आंदोलनकारी तो लगातार जो है यहाँ से ऑक्सीजन जो है दिल्ली के इलाकों में पहुँचा रहे लगातार। देखिए, इन्होंने तो आकर लंगर भी जहाँ पर आंदोलनकारियों ने लगा दिए, तो ऑक्सीजन के लंगर भी अब लगाए हैं। जब पहले दिन से जहाँ आंदोलन करने के लिए आए थे तब लंगर लगाए थे, तो सरकार का ये प्रश्न था कि इनको फंडिंग कहाँ से आती है? फौरन से आती है। कौन फंडिंग करता है? फंडिंग तो भगवान करता है ना। ये कमाते हैं, खाते हैं, तो ये तो लंगर ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक आंदोलन रहेगा। अगर सरकार को किसी सहारे की ज़रूरत पड़ेगी तो किसानों को बोल देंगे, वो पूरी कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अगर सरकार असमर्थ है किसानों को मदद देने के लिए, अब देखिए जहाँ से ट्रैफिक चल रहा है, हमने 2-3 बार प्रशासन से मीटिंग कर ली, लगातार मीटिंग हुई कि कोई ना कोई नुकसान, जहाँ पर कोई दुर्घटना होगी, और बहुत स्पीड से जहाँ से गाड़ियाँ जा रही है, और उन्होंने भी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, और अब भी गाड़ियाँ बहुत तेज़ जा रही है। मेरे हिसाब के सरकार की मंशा ये है कि ये यहाँ पर जाम लगाएं और लोकल लोग इनके खिलाफ हुए, और जहाँ पर दंगा फसाद हुए तो ये लोग आपस में लड़बड़ कर अपने अपने गांव को चले जाए। ये सरकार की मंशा लगती है, आंदोलन खराब करने की सरकार की मंशा है। और क्या कहेंगे आप केंद्र सरकार से, क्योंकि काफ़ी लंबा समय है जो बीत चुका है आंदोलन को? देखो, समय तो बीत चुका है। हम तो 35 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं। पहले भी लगातार 11 दौर की मीटिंग हो चुकी है। हमने कभी भी सरकार को टेबल टॉक करने के लिए पीछे नहीं हटे, मना नहीं किया। हम तो अभी तैयार हैं। मोदी साहब पिछले कुछ समय पहले ये कह रहे हैं कि एक फ़ोन कॉल की दूरी है,
हमको तो वो फ़ोन नंबर भी नहीं मिला, तो नहीं मिला कि हमने वेट किया, कोई हमारे को संदेशा नहीं मिला कि कहाँ पर मीटिंग करनी है, कोई स्थान नहीं बताया, कोई टाइम नहीं बताया। हमारे किसान जथेबंदियों ने संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से हमने एक प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी डाल दी, भाई हम तो तैयार हैं आपसे बातचीत करने के लिए। अगर कोई आपके मन में आशंका है इन बिलों को लेकर तो हम टेबल पर बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो तो अभी भी मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं, किसानों को कह रहे हैं कि वो तैयार नहीं। देखो, हमने जो अपनी बॉल है सरकार के पाले में डाल दी है, अब सरकार ने देखना है मीटिंग कब करनी है कब नहीं। हम तो 2 घंटे में मीटिंग करने के लिए पहुंच जाएं। अगर उनको पूरे देश की चिंता है, अपने लोगों की चिंता है, तो इस कोरोना के दौर में एक किसानों को बिल रद्द करें या अपने अपने घर को जाएं। तो ज़रूर इस बीमारी की चिंता जो है सरकार को अपने लोगों की चिंता चाहिए कि बिलों की चिंता चाहिए। अगर बिल के विरोध में इतना बड़ा संघर्ष हो गया, आज ये आंदोलन पूरे विश्व भर में फैल गया, पूरे देश में फैल गया, और किसान ये नहीं चाह रहा कि बिल लागू होए, किसान के खिलाफ बिल है। हमने कोई मांगे थोड़ी थे ये बिल कि हमारे पर लागू कर दो, आपने ज़बरदस्ती हमारे पर लागू किए। तो हम तो यही मांग रहे हैं, अगर पूरा देश ये कह रहा है कि बिल अच्छे नहीं है तो बिल वापस ले लो। तो ये कोरोना से बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए एक तो बिल वापस ले लो, आंदोलनकारी अपने अपने घरों को चले जाएंगे। जो आप हमारे पर दोष लगाते हैं वो दोष भी खत्म हो जाएगा जी। तो बात की जाए किसान आंदोलन की तो करीब 6 महीने हो चुके हैं और उन्होंने बताया कि यहाँ की जो सरकार है उससे लगातार जो वार्तालाप कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रैफिक है वो लगातार यहाँ तेज़ी से गुजरता है। आपको दिखा दें कि रात के समय जो गति होती है इन गाड़ियों की बहुत तेज़ होती है, क्योंकि रात के समय जो है किसान तमाम जो है अपने पंडाल्स के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जो आने जाने वाले जो वाहन हैं वो लगातार यहाँ तेज़ गति से गुजरते हैं, जिसके लिए लगातार यहाँ के किसानों ने अधिकारियों से बातचीत भी की है और लिखित भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।